काका मला वाचवा, काका मला वाचवा. ये मराठी वर्ड पूना में एक ऐसी जगह है शनिवारवाड़ा, जहां पर अक्सर रातों में ये वर्ड सुनाई देते हैं. खासकर इस जगह पर शाम को 6 बजे के बाद जाना अलाउड नहीं है और इसी के लिए यहाँ पर शाम को 6 बजे के बाद अक्सर गार्ड खड़े रहते हैं ताकि कोई अंदर ना जा सके. लेकिन जो अंदर चला गया वो अपनी ही कहानियां सुनाने लगता है कि हमने वहां पर कुछ अंदर देखा है. एक ऐसा इंसान जिसने पुराने कपड़े पहने थे, वो जो इधर उधर भाग रहा था और चिल्ला रहा था, काका मला वाचवा. क्या ये प्लेस हॉरर है? क्या यहाँ पर भूत रहते हैं? देखा जाए तो रणवीर सिंह, जो कि एक बहुत ही बड़े एक्टर है, नो डाउट है, उनकी अभी मूवी बहुत अच्छी खासी चली है, धुरंधर. तो जब वो बाजीराव मस्तानी मूवी की शूटिंग कर रहे थे तो उन्होंने भी ये कहा है कि मैंने यहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल महसूस किया है, वहां पर वाकई में कोई भूत है. तो आज की हम इस वीडियो में ये सब जानने वाले हैं और फालतू की बातें आज तो इस वीडियो में करूंगा नहीं. तो सो लेट्स गो, अब इस वीडियो को स्टार्ट ही करते हैं हम सीधा. तो शुरुआत होती है 1773. पुणे पर राज था पेशवा नारायण राव का, जो कि उस टाइम सबसे यंग राजा थे उस दौर के. तो लेकिन काफी लोग जो थे उनसे नफरत करा करते थे, उनकी गद्दी के पीछे पड़े हुए थे. और इनमें से जो सबसे ज्यादा उनसे नफरत करता था वो एक ही इंसान था जिसका नाम था रघुनाथ राव. रघुनाथ राव नारायण राव के चाचा थे. वो गद्दी के पीछे तो बहुत टाइम से पड़े थे. जब नारायण राव के पिता उस गद्दी पर बैठा करते थे, लेकिन नारायण राव के पिता को ये पता था कि रघुनाथ राव एक बहुत ही लालची इंसान है, जो लालच में आकर कुछ भी कर सकता है. तो इसीलिए उन्होंने रघुनाथ राव को एक नजरबंद कैद में बंद कर दिया. कुछ टाइम बाद जब नारायण राव के पिता की डेथ हो जाती है तो रघुनाथ राव बाहर निकल जाता है. आपको ये बताना चाहूंगा कि रघुनाथ की वाइफ रघुनाथ से कहीं ज्यादा लालची थी और उनकी सोच ये थी कि जिन्होंने मेरे हस्बैंड के साथ ये सब किया है उनसे बदला कहीं खूंखार तरीके से लेना चाहिए. तो अब जब रघुनाथ राव बाहर निकल जाता है और उनकी बीवी और वो ये प्लानिंग करने लगते हैं कि हम कैसे भी करके नारायण राव से ये गद्दी छीन कर रहेंगे. तो इसीलिए उन्होंने एक चिट्ठी लिखी आनंदीबाई को. आनंदीबाई से ये चिट्ठी आगे जानी थी अफगान के सोल्जर को, जो कि उस टाइम रघुनाथ राव की उनसे बहुत ही ज्यादा अच्छी खासी जान पहचान थी. तो ये चिट्ठी वहां पर जानी थी. तो रघुनाथ राव को इस चिट्ठी में लिखना था कि त्याला धरा मीन्स उनको पकड़ना है नारायण राव को. बट आनंदीबाई पता नहीं क्यों यहाँ पर अपना ही दिमाग लगाती है और वहां पर लिख देती है त्याला धरा के जगह पर त्याला मरा मीन्स उनको मारना है. अब जब वो चिट्ठी अफगान के सोल्जर के पास पहुंचती है और तो उन्हें वहां पर साफ साफ दिख रहा था कि उनको मारना है पकड़कर, और बाद में यहाँ पर हमारा राज होगा तो हम इनसे कहीं ज्यादा आपको पैसे देंगे, कहीं ज्यादा आपको फैसिलिटीज भी और हम देंगे इनसे ज्यादा. तो और अब सोल्जर्स इनकी बात को मान लेते हैं. और एक रात जब नारायण राव अपने कमरे में सो रहे थे तब उन्होंने कुछ नोटिस किया और वो उठे. जब उन्होंने उठकर देखा कि कुछ लोग उनकी तरफ तलवारें लेकर आ रहे हैं उनको मारने के लिए, तब वो बहुत ही डर जाते हैं. और क्योंकि वो एक 17-18 साल का बच्चा था तो वो इतने लोगों से लड़ नहीं सकता था और खासकर उनके पास उस टाइम कुछ हथियार भी नहीं थे. तो वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं और भागते भागते वो चिल्लाते हैं काका मला वाचवा, क्योंकि उनके मॉम एंड डैड तो थे नहीं, तो वो यही सब चिल्लाते हैं कि काका मला वाचवा, काका मला वाचवा. लेकिन अफगान के सोल्जर्स ये सुन लेते हैं और उन्हें पकड़कर वहां पर मार देते हैं. तो इसके बाद लोग अक्सर कहा करते हैं कि नारायण राव को मरना नहीं था, वो वहां पर रहना चाहते थे और इसीलिए उनकी
आत्मा वहां पर कैद हो गई है। तो अब 1823 में है, एक बार शनिवार वाड़ा में भयंकर आग लगती है। तो लोग यही इसी चीज पे बिलीव कर रहे होते हैं कि ये सब एक ही बंदा कर सकता है या इंसान कर सकता है। हाँ, इंसान, आई डोंट नो मरे हुए इंसान को क्या बोलेंगे, बट मैं इंसान ही बोलता हूँ। ये इस बस एक ही इंसान कर सकता है, वो थे नारायण राव की रूह, उनकी आत्मा। सो लोग उस टाइम ये बात को मान लेते हैं और इसी चीज पर बिलीव करके वो वहां से चले जाते हैं। काफी लोग उस महल को छोड़कर चले जाते हैं। उस टाइम के बाद लोग यही मानते हैं कि वहां पर नारायण राव की आत्मा रहती है, खासकर शाम के 6 बजे के बाद। भी के लोग जो है, आई नो कि इन सभी चीजों पर बिलीव नहीं करते हैं कि भूत वगैरह होते भी है, लेकिन हम इतने एक बड़े एक्टर को फॉलो करते हैं जिनका नाम है रणवीर सिंह। उन्होंने भी ये कहा है कि मैंने जब हम मूवी की शूटिंग कर रहे थे बाजीराव की, तब मैंने भी वहां पर कुछ एक पैरानॉर्मल कुछ नोटिस किया है और मैंने नारायण राव की आत्मा को देखा भी है। और वो अकेले बंदे नहीं थे, सेट पर जितने भी लोग थे उन्होंने भी ये कहा है कि हमने भी यहाँ पर कुछ नोटिस किया है पैरानॉर्मल। तो देखो, ऐसा भी हो सकता है कि एक एक्टर, खासकर एक एक्टर किसी किरदार की एक्टिंग कर रहा है, तो वो अपने एक्ट में इतना फंस जाता है, इतना मतलब गुस्सा हुआ रहता है कि उसे ये लगने लगता है कि पहली बात तो उसे वो इंसान खुद दिखाई देने लगता है और उसे महसूस होता है कि वो इंसान मेरे आसपास है। तो ऐसा भी हो सकता है, शायद ऐसा हुआ होगा बाजीराव के सेट वाले क्रू मेंबर के साथ या रणवीर सिंह के साथ, ऐसा भी हो सकता है। बट आखिर इतने सारे लोग जो और भी लोग हैं वो क्यों ये बोलेंगे कि यहाँ पर हमने कुछ महसूस किया है? काफी सारे लोग हैं आज के इस दौर में भी, लोग ये बिलीव करते हैं और ये लोग कहते हैं कि हमने यहाँ पर यहाँ कुछ देखा है, कुछ नोटिस करा है। बट मैं ये बोलना चाहूंगा कि आई थिंक ये जगह हॉरर नहीं हो सकती यार। ये सब जो लोग कहते हैं उसी के बिहार पर ये सब बताया है। पहली बात तो ये है कि मैं इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि एक तो पहली बात ये है कि कोई भी इंसान की मौत नहीं हुई है इसी वजह से कि एक आत्मा ने उसको मार दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। बट आपको क्या लगता है, क्या आप इस जगह पर गए हैं शनिवार वाड़ा में, कभी आप गए हैं और आपने क्या कुछ नोटिस करा है? तो आप इस वीडियो में जो है कमेंट कर सकते हो। और आज की वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। और अगर इस वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज आ गए तो मैं खुद शनिवार वाड़ा में जाऊंगा और देखूंगा और बाद में कोई वीडियो लेके आऊंगा। सो कर देना यार, ठीक है? सपोर्ट करो। बाय बाय।